हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग दोस्त। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है आप लोगों के लिए। वीडियो है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलतियां करते हैं। कौन सी गलतियां हैं सर ऐसी जो आपके सिलेक्शन को भी रोकती है, जो आपके फॉर्म में भी गलतियां होती हैं और जो आपको कई बार तो एग्जाम देने से तक भी रोक देती हैं? कौन सी गलतियां होती हैं सर ऐसी? मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं। सबसे पहले क्या क्या गलतियां आप लोग जो है करते हैं। फर्स्ट, पहली गलती अगर मैं बात करूं जीएनएम कैंडिडेट्स की, फेक। अगर मैं पहली बात करूं तो जीएनएम/एएनएम कैंडिडेट्स की फेक सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है किसी भी तरीके का। क्यों सर? देखो, आपको मैं फिर कहता हूं, कई बार एम्स में क्या होता है, एम्स में एक्सपीरियंस मांगता है तो बच्चे क्या करते हैं, फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि चलो, फेक सर्टिफिकेट इन द सेंस फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिए कि चलो ठीक है सर, हम लोग कर देंगे। लेकिन आरआरबी जो है कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगता है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। नो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नीडेड। तो आप कृपया करके कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं, कोई फंसना नहीं है। दूसरी चीज जो गलती होती है, ओल्ड इमेज। आप लोगों को एक रूल पता होगा कि अगर आप अपनी कोई बहुत पुरानी पिक्चर यूज कर रहे हैं, फोटो यूज कर रहे हैं, जो मान लो कक्षा 10 की थी, 10th क्लास की थी, और आप उसको अभी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपलोड कर दी, अपलोड हो भी गई, बट जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां आपका फेस वेरिफिकेशन होता है उस फोटो के साथ। और अगर आपका फेस नोट मैच हुआ, मैच नहीं होता है कि फेस नोट मैच्ड, इफ 40% फेस मैच नहीं हुआ तो आपको सीधा सीधा एग्जिट का रास्ता दिखा दिया जाता है। जैसा कि पिछली बार ऐसा कम से कम 50 से 100 बच्चों को दिखाया गया था। पुरानी फोटो लगा दी और फिर एग्जाम में गए तो नई फोटो ले गए क्योंकि पुरानी वाली, और या वैसी भी ले गए तो फेस तो नहीं मिला ना सेम टू सेम। तो इसलिए गलती एक ये होती है कि फेस कर लेते हैं। तीसरी चीज जो हमारे दोस्त करते हैं बहुत सारे, मतलब आप हमारे दोस्त, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त करते हैं, क्या गलती होती है सर? थंब। अरे यार, थंब लगा दिया, ये ले लगा दिया, कुछ भी तेल लग रहा था उसके, कुछ भी लग रहा था, लगा दिया, और वो बाद में मैच ही नहीं होता है। थंब नोट मैच। ठीक है साहब, तो कृपया करके ये तीनों गलतियां ना करें। सबसे पहले तो कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, कोई ओल्ड इमेज नहीं लगानी है, और थंब भी गलत नहीं लगाना है कि ये लोग किसी, अरे दोस्त तेरा खाली है कि थंब लगा दे यार, बाद में मैच ही नहीं हो रहा। पहली बात तो ये तीनों फॉर्म रिलेटेड गलतियां ये ना करें। दूसरा सर, एग्जाम रिलेटेड, तैयारी रिलेटेड। कैसे? खुद के पास नोट्स नहीं है, दोस्तों से मांग रहे हैं, आज एक फलाना कोचिंग के नोट्स लिया है, एक डिकाना कोचिंग के लिया है, एक इसके लिया है, एक इसके लिया है, एक एक नोट सबके मांग लिए और तैयारी कर रहे हैं बस उन्हीं के। अरे नहीं होती है तैयारी ऐसे। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें। पहली बात, सेल्फ नोट्स जरूरी हैं आपके पास कि मैंने खुद से कितने, क्योंकि आप जब तक हाथों को घिसोगे नहीं ना, जब तक पेन को नहीं घिसोगे, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो प्लीज हाथों को घिसिए, पेन को घिसिए, क्योंकि ये ही आपकी एक दिन सफलता की कहानी लिखेंगे। दूसरों के नोट्स से पढ़कर आप कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। कभी एमसीक्यू ही नहीं किया भाई साहब ने, थ्योरी तो बहुत पढ़ ली पर कभी एमसीक्यू के हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हाथ लगाते तो शायद हाथ कट जाता है ना। अगर आप डेली थ्योरी पढ़ रहे हो तो डेली एमसीक्यू करिए। विदाउट एमसीक्यू यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम। आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, नॉट इवन दिस, किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आप मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है सर? टेस्ट सीरीज। हाँ सर, आपको टाइम का ही अंदाजा नहीं है कि आप 1-1.5 घंटा मिलेगा, आपको 90 मिनट मिलेगी, और आप लगा रहे हो भाई साहब 2-2, 2.5 घंटे में आप 50 क्वेश्चन भी नहीं करते। तो ये तो बहुत गलत बात है। आपको अल्टीमेटली तो 90 मिनट ही मिलेगी वहां पे। तो मॉक टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और फाइनल चीज, रिवीजन करिए बहुत अच्छे तरीके से। ये नहीं है कि आपने साहब पढ़ तो लिया और अब रिवीजन 1 साल बाद ही करूंगा, लोग 5 महीने तक रिवीजन नहीं करे, आगे तो बढ़ते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो। रिवाइज करिए,
जो 90% लोग गलती कर रहे हैं वो यही गलतियां हैं, या तो नोट्स दूसरे के मांग रहे हैं या एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं। एमसीक्यू करते हैं तो 2-3 कर लिए, 2-3 कहीं और कर लिए। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं दोस्तों ना, एक बात बताता हूं, डेली एक क्लास होती है 5 बजे, 5 PM पर होती है ना। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ है ना इस क्लास को 5 दिन लेके देख लो, बस ओनली 5 डेज। डेली होती 5 बजे, आप इस क्लास को 5 दिन लेके देख लो। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का ना चला जाए तो गारंटी है। दूसरी बात, इसके जो भी एमसीक्यू हैं उनको आप नोट डाउन कर लो, और एग्जाम में बहुत कुछ अब तक मिलते हुए आया है और आपके एग्जाम में भी मिल जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो ये 5-6 गलतियां जो स्टूडेंट्स हमारे करते हैं, दोस्त करते हैं हमारे, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर आप अभी भी सिलेक्शन चाहिए तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि अभी बहुत कुछ मौका है आप लोगों के पास। यू कैन ज्वाइन और महापैक, आप हमारा महापैक ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड क्या लगाना है, Y930, और आप लोगों को ये नर्सिंग महापैक जो है वो 2826 में मिल जाएगा। आपको लगता है कि सर मुझे तो केवल और केवल आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ही तैयारी करनी है सर, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जस्ट अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है 2 दिन पहले ही। आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ कूपन कोड लगाइएगा Y930, अप्लाई करो, और आप लोगों को ये बैच जो है वो कितने में हो रहा है, वो 1952 में बैच मिल जा रहा है। तो क्यों देर कर रहे हो, एक बार जुड़ के देखो, एक बार बाकी लोगों से पूछ के देखो कि कैसी पढ़ाई होती है। आपकी भी रैंक 1 आएगी, महेंद्र आर्या की तरह, वृष्टि की तरह, नवीन की तरह, श्रेया की तरह। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रैंक 1 हासिल की है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में, तो आप लोगों का भी नाम आएगा इसमें। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आप खुद के नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच।